तो आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। थल सेना के 27वें प्रमुख जनरल बिपिन रावत थे। 16 मार्च 1998 को देहरादून में रावत का जन्म हुआ था। बिपिन रावत के पिता एलएस रावत भी फौज में थे। रावत की शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल में शिमला में हुई थी। रावत ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग ली, जिसके बाद 16 दिसंबर 1978 में बिपिन रावत सेना में शामिल हुए। गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में बिपिन रावत शामिल हुए और गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में भी बिपिन रावत शामिल हुए थे। कांगो में यूएन मिशन का भी ये हिस्सा रह चुके थे। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का भी पदभार संभाला था। तो वहीं 1 जनवरी 2017 को बिपिन रावत थल सेना प्रमुख बनाए गए थे। 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद 1 जनवरी 2020 को रावत सीडीएस अधिकारी बनाए गए। 37 साल तक बिपिन रावत ने सेना के लिए काम किया और परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किए गए थे। तो ये उनकी जीवनी हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने तमाम शौर्य की गाथाएं लिखी, तमाम बड़े काम किए देश के लिए और 37 साल तक बिपिन रावत ने सेना के लिए अहम योगदान दिया। परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक से भी वे सम्मानित हुए थे। तो चलिए अब आपको बता दें कि अभी तक बिपिन रावत को कौन कौन से मेडल मिल चुके हैं। तो रैंक जो था उनका वो 4 स्टार जनरल का था। सर्विस काल 16 दिसंबर 1978 से लेकर आज तक वे सर्विस करते रहे, लेकिन अभी उनकी मौत की पुष्टि हुई है। यूनिट उनकी गोरखा राइफल्स यूनिट थी। कमांड्स सदर्न कमांड 111 कॉर्प्स, 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन, राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर 5 में वे कमांड करते थे। अगर करियर रैंक्स की बात करें बिपिन रावत की, तो 2nd लेफ्टिनेंट बने थे वे 1978 में और लेफ्टिनेंट बने 1980 में। कैप्टन उनको बनाया गया था 1984 में और मेजर 1989 में वे बने थे। लेफ्टिनेंट कर्नल 1998 में बनाए गए थे, जिसके बाद उन्हें कर्नल बनाया गया था 2003 में और इसके बाद वे ब्रिगेडियर बने 2007 में, जबकि 2011 में इन्हें मेजर जनरल बनाया गया था और लेफ्टिनेंट जनरल 2014 में, जबकि 2017 में उन्हें जनरल बनाया गया था। तो ये वे तमाम रैंक्स हैं जो बिपिन रावत को दिए गए थे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको बनाया गया था। तो जीवन के इस सफर के बारे में आपको बता दें, बिपिन रावत के जीवन का सफर कैसा रहा। बहुत ही शौर्य से भरा उनका सफर रहा, लेकिन इस हादसे के बाद अब वे हमारे बीच नहीं रहे। तो हादसे में पत्नी मधुलिका का भी निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर में 14 और भी लोग सवार थे, जिनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो अगर अवार्ड की बात करें तो तमाम अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया जा चुका है इनको। उत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजे जा चुके हैं। अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल बिपिन रावत को मिल चुका है, जबकि युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजे गए हैं। सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल भी बिपिन रावत को मिल चुका है। पूरे देश के लिए ये बेहद दुखद खबर है। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, जिसके बाद अब उनके मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। मधुलिका भी अब हमारे बीच नहीं रही। तो आज सुबह 9 बजे वे
दिल्ली से रवाना हुए, जिसके बाद सुबह 11:35 पर बिपिन रावत सुलूर पहुंचे थे। सुबह 11:45 पर रावत वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। वहीं दोपहर 12:30 बजे कटेरी के पास उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिसके बाद इस हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता रहे हैं कि सुबह से किस तरीके से बिपिन रावत निकले और कहां किस तरीके से पहुंचे, हेलीकॉप्टर कब और कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बिपिन रावत सुबह 9 बजे दिल्ली से रवाना हुए, जिसके बाद सुबह 11:35 पर बिपिन रावत सुलूर पहुंचे थे और सुबह 11:45 पर रावत वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। वहीं दोपहर 12:20 पर कटेरी के पास उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो बेहद दुखद खबर पूरे देश के लिए। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें 14 लोगों की मौत हो गई। तो चलिए अब आपको ये भी बता दें कि हेलीकॉप्टर में कौन कौन से लोग सवार थे जिनका निधन हो गया है। तो हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थी, जिनका अब निधन हो चुका है। ब्रिगेडियर LS लिद्दर भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ग्रुप कैप्टन PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप, नायक गुरसेवर सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार, लॉन्स नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल, ये सभी वो नाम है, ये सभी वो लिस्ट है जो उस हेलीकॉप्टर में शामिल थे और इन सभी का अब निधन हो चुका है। तो 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चलिए अब जरा आपको बता दें कि ये जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर था जो हादसे का शिकार हुआ है वो आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि ये सेना का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। जी हाँ, सेना का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर इसे कहते हैं MI-17V5 को, और ये हमेशा अक्सर VVIP दौरे के लिए उपयोग किया जाता है। ये डबल इंजन का हेलीकॉप्टर होता है, यानी कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचाया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।